हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब आज के शिक्षक समाचार से जुड़े समाचार को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी शुरू, यानी पटना से खबर है। शिक्षा विभाग की ने असाध्य रोग यानी विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। ऐसे आवेदकों की संख्या 760 है। मालूम हो कि विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। स्क्रूटनी शुरू है। इसके बाद गंभीर बीमारी वाले शिक्षक के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, जिनकी संख्या 2589 है। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए कुल 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन को 4 श्रेणियों में बांटा है। इसमें पहली श्रेणी में 5 कोटि के शिक्षकों को रखा है। इन 5 कोटि में सबसे पहले असाध्य रोग, दूसरे पर गंभीर बीमारी और तीसरे पर दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को रखा गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोटिवार शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द पहली श्रेणी के सभी 5 कोटि वाले शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, परेशान नहीं होना है। जिन भी शिक्षा विभाग में जिन भी हमारे मित्रों को ट्रांसफर चाहिए, तो उनका ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाएगा। अगला समाचार है, 5 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति के रूप में देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत बिहार के 123 खिलाड़ियों को मिलेगी सक्षम खेल छात्रवृत्ति। जो भी माता पिता मेरे समाचार को देख रहे हैं, इस स्कीम का जरूर लाभ उठाएं। आइए देखते हैं इस स्कीम में क्या कहा गया है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने सोमवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य के 123 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सक्षम छात्रवृत्ति चयन प्रमाण पत्र दिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरण ने बताया कि सरकार की खेल छात्रवृत्ति नीति के तहत प्रेरणा, सक्षम और उत्कर्ष 3 वर्गों में खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना लागू की गई है। प्रेरणा के तहत 3 लाख रुपए वार्षिक, सक्षम के तहत 5 लाख रुपए तक और उत्कर्ष के तहत 20 लाख रुपए तक सालाना छात्रवृत्ति देने की योजना। सोचिए, 3 लाख, 5 लाख और 20 लाख, इतने रुपए में तो आप ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं मेहनत करके। सरकार का एक अच्छा पहल है। सालाना छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बिहार के खिलाड़ी विजेता टीम के सहभागी खिलाड़ियों के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एकल प्रतियोगिता में प्रथम 8 स्थान पाने वाले तथा टीम प्रतियोगिता में प्रथम 4 स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को सक्षम योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया जाता है। इस मौके पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरण तथा क्रीड़ा कार्यपालक आनंदी कुमार मौजूद रहे। आइए देख लेते हैं क्या है। नहीं मिलेगी नगद राशि, यानी कि छात्रवृत्ति की राशि खिलाड़ियों को नगद राशि के रूप में नहीं दी जाती है। उनके बेहतर प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की उपलब्धता, विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यात्रा, आवासन, भोजन तथा आवश्यक अतिरिक्त पोषण आहार के लिए सीधे इससे संबंधित प्रशिक्षकों, संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों को भेज दी जाती है, ताकि खिलाड़ी को इस एवज में खर्च की चिंता न करनी पड़े और सारा ध्यान अपने प्रदर्शन को बेहतर करने पर लगा रहे। उन्होंने कहा कि किसी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी चोटिल या अस्वस्थ होने पर उसके उपचार तथा अस्पताल का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता के साथ छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्र, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगला है, इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी में जुटा विभाग, यानी 10 से इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा प्रस्तावित है। आज से केंद्राध्यक्षकों को सामान मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर बिहार परीक्षा समिति ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चलेगी। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड की ओर से 5 जनवरी से ही सभी जिलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सामग्री लगातार भेज दी गई है। साथ ही बोर्ड के माध्यमिक परीक्षा नियंत्रक ने भागलपुर समेत सभी जिलों के डीईओ को हर हाल में 7 जनवरी तक स्कूल के केंद्राध्यक्षकों के बीच परीक्षा सामग्री का वितरण करा देने और केंद्राध्यक्षकों को उन सामग्री का मिलान अपने यहाँ के परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार कर लेने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा में जिले भर में करीब 45,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ठीक है, अगले समाचार पर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य भर में दोहरे नामांकन वाले 3
लाख से अधिक विद्यार्थी, यानी कि बिहार बोर्ड में जो बच्चों का नामांकन हुआ है उसमें एक से अधिक जगह पे नामांकन है, उनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। पटना में अकेले 9,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका नामांकन एक से अधिक स्कूल में है, तो एक जगह उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। जैसे मधुबनी जिले में 19,000 के समथिंग नामांकन, सीतामढ़ी में 18,000, दरभंगा में 18,000, मुजफ्फरपुर में 15,000, सीतामढ़ी में 15,000, बेगूसराय में 14,000, सारण में 14,000, गया में 14,000, वैशाली में 14,000, पूर्णिया में 13,000, रोहतास में 6,000, नालंदा में 8,000, पटना में 9,000, नवादा में 4,000, मधेपुरा में 10,000, कटिहार में 10,000, सीवान में 10,000, सुपौल में 11,000, अररिया में 11,000, पूर्वी चंपारण में 13,000, भागलपुर में 6,000, औरंगाबाद में 6,000, भोजपुर में 5,000, बक्सर में 4,000, गोपालगंज में 4,000, कैमूर में 4,000, मुंगेर में 3900, शिवहर में 3200, अरवल में 2,500, जहानाबाद में 2,500, कुल लगभग 3,03,222 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक स्कूल से अधिक स्कूल में नामांकन है। तो ऐसे छात्रों को सरकारी सुविधा का लाभ तो नहीं ही मिल पाएगा, इनका एक जगह से नाम हटाना पड़ेगा, इसके बाद ही सरकार की किसी भी योजना से ये लाभ विद्यार्थी लाभुक हो पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले समाचार पर। अगला समाचार निकला है, एक मिनट दोस्तों, अगले समाचार की तरफ आते हैं। सॉरी दोस्तों, ये रहा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक योगेंद्र सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा शाह, नोडल पदाधिकारी, डीबीटी शिक्षा विभाग बिहार पटना, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए पत्र है। इसमें लिखा, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा विषय ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 75% उपस्थिति छात्र छात्राओं का आधार बैंक खाता सीडिंग करने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि लाभुक आधारित योजना का लाभ प्रदान करने हेतु राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति से संबंधित संग्रहित आंकड़ों से छात्र छात्राओं का आधार बैंक खाता सीडिंग की जांच एवं सत्यापन की जा रही है, जिसमें काफी छात्र छात्राओं के आधार किसी भी बैंक खाता में सीडिंग नहीं है। लाभुक आधारित योजना का लाभ प्रदान करने हेतु छात्र छात्राओं का आधार बैंक खाते से सीडिंग होना अनिवार्य है। जिन छात्र छात्राओं का आधार बैंक खाते में सीडिंग नहीं है, यानी कि बैंक खाते में आपका आधार जुड़ा होना चाहिए, उसकी सूची शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध है। अतः निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान चलाकर कैंप मोड में अपने जिले से संबंधित सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं जिनका आधार बैंक सीडिंग नहीं है के खाते को आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करे, ताकि छात्र छात्रा को लाभुक योजना का लाभ दिया जा सके, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले समाचार पे। कल शाम से या परसों शाम से एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रही थी। वो न्यूज थी कि बीपीएससी शिक्षकों का कई चरण में ट्रांसफर होना था। उस ट्रांसफर के क्रम में प्रथम चरण 4 चरणों में ट्रांसफर होना था। तो प्रथम चरण में ट्रांसफर के लिए कल एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था कि प्रथम चरण के शिक्षकों जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, प्रथम चरण में 5 कोटि है, तो उसमें पहली कोटि जो कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके ट्रांसफर करने के संबंध में जानकारी न्यूज वायरल हुआ था कि उनको स्कूल अलॉट हो गया है। इससे अपनी शिक्षा कोष के पोर्टल पर देख सकते हैं। सरकार ने नरम रुख रखते हुए पहली से तीसरी पंचायत तक दी है, इसके लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले जानकारी आपको दी, ये एक प्रकार की फेक न्यूज है, इसके झांसे में आप लोग नहीं आइएगा। मैंने भी कल समाचार बनाया था डेली के समाचार में, तो उसी में एक लाइन इसके बारे में मैंने बोल दिया था कि हाँ है, कि मैं जल्दी में था, मैंने खबर की पुष्टि नहीं की, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज जो समाचार पत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि आज सुबह से स्क्रूटनी शुरू हो गई है, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है चीजें सामने आ जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा आवेदन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इस तरह के समाचार। अब आइए जुड़ते हैं दूसरे तरीके के समाचार पर। जैसे कि ये देखिए, 17वीं बीपीएससी पीटी के मामले पर कुछ सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, देखते हैं क्या समाचार है। बीपीएससी 17वीं पीटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, याचिकाकर्ता ने कहा हाईकोर्ट का मामला है वहीं जाइए, परीक्षा रद्द करने को लेकर लगाई थी याचिका। यानी बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा। याचिका में इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी, साथ ही प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई
के करते हुए कहा कि आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। इसके बाद काउंसिल काउंसिल ने कहा कि हाईकोर्ट का मामला है, आप वहीं जाइए। याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने परीक्षा के दौरान व्यापक धांधली होने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की गई थी। टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थियों का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आ गया, वो सब लोग अपना वाटरमार्क डॉक्यूमेंट लेकर डाउनलोड कर लें। अब टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए अगला प्रोसेस होगा उनके काउंसलिंग का, क्योंकि ट्रांसफर अब शुरू हो गया, तब धीरे धीरे काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा। अगला समाचार है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो आपको एनपीएस अकाउंट न्यू पेंशन स्कीम के तहत खुलाना पड़ेगा। तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एनपीएस अकाउंट खुलाने के, देख लीजिए। सबसे पहले आपको आपका नियुक्ति पत्र चाहिए जो आपको मिला है, आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, आपको आपका पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट वाला पासबुक चाहिए जिसमें आपका पैसा आता है, उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, वो भी मोबाइल नंबर ऑनलाइन, मतलब मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, वहां डालिए मोबाइल आधार लिंक, एक लिंक सबसे ऊपर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और क्लिक कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है, इसका मतलब आपका मोबाइल आधार से लिंक है। ठीक है, उसके बाद आपको एक अपनी ईमेल आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड भी आपके पास रहना चाहिए क्योंकि काफी समाचार वहां भी आते हैं। उसके बाद नॉमिनी नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने भाई या बीवी या किसी बच्चे का डाल सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल साथ में आपको रखना होगा जिसपे ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर। इस प्रकार दोस्तों आज के जो समाचार हैं हमने आपको अच्छे से बता दिए। अगर मेरा समाचार आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। ये आप ही का परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है और नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।